किसी को दिल से माफ़ करने पर कितना सुकून मिलता है और कितना अच्छा लगता है। सत्संगत जी, आशा करता हूँ निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सत्संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है एक बार किसी को दिल से माफ़ कर कर देखो, बड़ा सुकून मिलेगा। तो आइए सत्संगत जी शुरू करते हैं। वाराणसी के एक छोटे मोहल्ले में दो भाई रहते थे। एक का नाम रघुनाथ था और दूसरे का गोपाल। बचपन में दोनों की दोस्ती मिसाल थी, लेकिन एक जमीन के टुकड़े ने दोनों को अलग कर दिया। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे से बोलना छोड़ दिया। माँ बाप की मृत्यु के बाद भी दोनों ने एक दूसरे को माफ़ नहीं किया। गोपाल ने व्यापार में नाम कमाया और शहर चला गया। रघुनाथ गांव में ही रहा। वर्षों बीत गए। एक दिन गोपाल को हार्ट अटैक आया और डॉक्टर ने उसे कुछ महीने ही दिए। अब जीवन का अंतिम पड़ाव था। इसी मोड़ पर उसे अपने भाई की याद आई और उससे किया गया व्यवहार। गोपाल की आंखों में आंसू बहने लगे। मैंने क्या पाया इतने सालों में? दौलत, मकान, लेकिन जो सबसे प्यारा था, मेरा भाई, मैंने उसे ही खो दिया। गोपाल ने गांव जाने का निर्णय लिया। जब वह रघुनाथ के दरवाजे पर पहुंचा तो कुछ पल तक चुप रहा। फिर दरवाज़ा खटखटाया। रघुनाथ सामने आया और दोनों की आंखें नम हो गई। गोपाल बोला, भैया, अगर आप माफ़ कर सको तो माफ़ कर दो, शायद अब ज़्यादा समय नहीं बचा मेरे पास। रघुनाथ ने उसका हाथ पकड़ा, रोते हुए गले लगाया और बोला, तेरे बिना दिल अधूरा था, तुझसे मिलकर जैसे मन को शांति मिल गई। इसके बाद दोनों भाइयों ने समय साथ बिताया। गोपाल की तबीयत में भी थोड़ा सुधार हुआ। गांव वालों को आज तक का ये दृश्य याद। दो भाई जो वर्षों से अलग थे, माफ़ी ने उन्हें फिर से जोड़ दिया। गोपाल जब अपने रघुनाथ से माफ़ी मांगी तो कैसा लगा? एक अजीब हल्कापन महसूस हुआ, जैसे मन के भीतर कोई बोझ उतर गया। इतने सालों से दिल में जो कड़वाहट थी, वो माफ़ी के एक पुल में घुल गई। सच कहूँ तो माफ़ करने और माफ़ी मांगने का सुख दुनिया के किसी धन से बड़ा नहीं। रिपोर्टर ने फिर पूछा, क्या आपको लगता है कि माफ़ी मांगना कमजोरी है? गोपाल ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। माफ़ी मांगना बहुत बड़ी ताकत है। अहंकार तोड़ना पड़ता है और यही अहंकार इंसान को खोखला कर देता है। आज जब मैं अपने भाई के साथ बैठा हूँ तो महसूस होता है कि सुकून सिर्फ रिश्तों में है, लड़ाई में नहीं। रिपोर्टर ने फिर पूछा, आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे जो किसी से नाराज है? गोपाल ने जवाब दिया, जिनसे नाराज हो उनसे एक बार मिलो। जो बोझ तुम दिल में लिए घूम रहे हो, वो सिर्फ माफ़ करने से उतर सकता है। जीवन छोटा है, रिश्ते संभालो। माफ़ करोगे तो तुम खुद सुकून पाओगे। सत्संगत जी, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, माफ़ी केवल सामने वाले के लिए नहीं होती, बल्कि खुद के मन की शांति के लिए होती है। वर्षों पुरानी कड़वाहट एक माफ़ी से मिट सकती है। अगर किसी से नाराज हो तो माफ़ करना सीखो, क्योंकि माफ़ करना सबसे बड़ा गुण है। सत्संगत जी, एक महान संत स्वामी प्रेमानंद जी की, जिनके जीवन में एक ऐसे पल आया जहां उन्होंने माफ़ करके न केवल एक व्यक्ति का जीवन बदल दिया, बल्कि हजारों लोगों को भी यह सिखा दिया कि माफ़ करना ही सबसे बड़ी तपस्या है। स्वामी जी का
आश्रम हिमालय की शांत वादियों में था। दूर दूर से लोग उनके सत्संग में आते। एक दिन एक नया सेवक आया। उसका नाम हरिराम था। उसने खुद को भक्त कहकर आश्रम में सेवा ले ली। हरिराम व्यवहार से नर्म दिखता था, लेकिन भीतर से ईर्ष्या से भरा हुआ था। उससे स्वामी जी का आदर सम्मान और अपार श्रद्धा पसंद नहीं थी। हरिराम ने धीरे धीरे स्वामी के खिलाफ अफवाहें फैलाना शुरू कर दी। आश्रम की संपत्ति की चोरी में उसका हाथ था, लेकिन उसने स्वामी जी पर ही आरोप लगा दिया। समाचार पत्रों में सुर्खी आई, प्रेमानंद जी पर आरोप। स्वामी जी ने कुछ नहीं कहा, न क्रोध न सफाई, बस मुस्कुरा दी। जो सत्य है वह सामने आएगा। कुछ महीने बाद सच सामने आया। हरिराम ने सब कुछ खुद किया था। सबूत मिले और भक्तों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। गुस्से से आश्रमवासी बोले, स्वामी जी अब तो सजा दीजिए, उसे आश्रम से बाहर कर दीजिए। हरिराम डर के मारे कांप रहा था। स्वामी जी मंच पर आए और बोले, हरिराम को मैं माफ़ कर सकता हूँ। हरिराम को मैं माफ़ करता हूँ। भवन में सन्नाटा छा गया। जो मनुष्य दूसरों को चोट पहुँचाता है वह खुद सबसे ज़्यादा टूटा होता है। मैं उसे सज़ा नहीं दूंगा, सेवा दूंगा। हरिराम फूट फूट कर रोने लगा और स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा। उस दिन से वह एक सच्चा सेवक बन गया। हरिराम अब हर दिन सबसे पहले उठता, साफ सफाई करता, गरीबों को भोजन कराता। वह अपने जीवन का हर क्षण इस बात में लगाता कि संत का विश्वास फिर जीत सके। उसकी आंखों में हमेशा नर्मता और पश्चाताप होता था। लोग कहते, ये वही हरिराम है जिसने स्वामी जी पर गलत आरोप लगाए थे। लेकिन हरिराम कहता, नहीं, वो हरिराम मर गया। मुझे तो स्वामी जी की क्षमा ने नया जन्म दिया है। एक पत्रकार ने स्वामी जी से पूछा, क्या आपको क्रोध नहीं आया जब हरिराम ने इतना बड़ा धोखा दिया? स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं क्रोधित होता तो मैं भी वही बन जाता जो वह उस वक्त था। माफ़ करना मेरे लिए तपस्या है, माफ़ी में शक्ति है और वही सच्चे साधु की पहचान है। क्या माफ़ करने से कोई बदल सकता है? हर इंसान के भीतर एक दीपक होता है। माफ़ी की लौ से वो फिर से जल सकता है। वर्षों बाद जब स्वामी जी ने देह त्याग दिया तो आश्रम का मुख्य सेवक हरिराम को ही बनाया गया। उसने अंतिम सत्संग में कहा, आज मैं जो कुछ भी हूँ स्वामी जी की माफ़ी की वजह से हूँ। किसी को दिल से माफ़ करना सिर्फ उसे नहीं, खुद को भी नया जन्म देना है। माफ़ी आत्मा को हल्का कर देती है और भगवान के निकट ले जाती है। सत्संगत जी, यह कहानी हमें बताती है कि माफ़ करना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति है। कोई भी अपराध पश्चाताप से छोटा हो सकता है। बस किसी को दिल से माफ़ करने का साहस होना चाहिए। सत्संगत जी, ऋषि अद्वैय और अपराधी अर्जुन। सुंदर पर्वतों के बीच एक साधारण सा आश्रम था जहाँ एक ऋषि रहते थे। उनका जीवन शांति, तपस्या और आत्मज्ञान में लीन था। लोग उन्हें मौन योगी कहते थे क्योंकि उन्होंने वर्षों से मौन व्रत धारण किया था। उनके दर्शन मात्र से लोगों के भीतर शांति उतर आती थी। एक दिन रात के अंधेरे में एक घायल और भयभीत व्यक्ति ऋषि अद्वैय के आश्रम में आया। वह कांप रहा था, कपड़े खून से सने थे और उसका नाम था अर्जुन, जो एक डाकू
जिसने जीवन भर हत्या, लूट और पाप किए थे, लेकिन आज वह आत्मगलनी में डूबा था। उसके चेहरे पर पश्चाताप था। उसने ऋषि के चरणों में गिरकर कहा, मुझे बचा लीजिए, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, मैं टूट चुका हूँ। ऋषि ने मौन में उसकी ओर देखा और अपना कंबल उसे उड़ा दिया। अर्जुन आश्रम में रहा। ऋषि मौन थे, पर उनकी आंखें अर्जुन को आईना दिखाती थी। एक दिन अर्जुन बोला, महाराज आप मुझे क्यों नहीं डांटते? मैं क्षमा के योग्य नहीं हूँ। ऋषि ने अपनी तख्ती पर लिखा, तुमसे जिसने पाप करवाए वो तुम्हारा ज्ञान था। आत्मा पवित्र है। अर्जुन फूट फूट कर रो पड़ा। एक दिन अर्जुन गांव में गया जहां उसने वर्षों पहले एक ब्राह्मण की हत्या की। उसने उसके बेटे से क्षमा मांगी। लोग गुस्से में थे, मारने को दौड़े, लेकिन वह चुपचाप सब सहता रहा। फिर बोला, आप मुझे दंड दीजिए, लेकिन मैं क्षमा मांगने आया हूँ। जिस आत्मा को मैंने कष्ट दिए, आज उसी के चरणों में झुकना चाहता हूँ। ब्राह्मण पुत्र रो पड़ा और बोला, माफ़ कर दिया। अगर तू सच में बदल गया है तो मैं तुझे माफ़ करता हूँ। अर्जुन फिर ऋषि के पास लौटा, लेकिन अब उसका चेहरा शांत था। उसने कहा, मुझे लगता था माफ़ी मांगने से मैं छोटा हो जाऊंगा, लेकिन आज मैं पहले से बड़ा महसूस करता हूँ, जैसे भीतर का अहंकार टूट गया हो। ऋषि ने अपनी तख्ती पर लिखा, जिस दिन तुमने खुद को माफ़ कर लिया, वही दिन तुम्हारा पूर्ण जन्म हुआ। अर्जुन अब साधु बन गया। वही हाथ जो हिंसा में उठते थे अब सेवा में लग गए। उसने गांव में स्कूल बनवाए, कुएं खुदवाए और भजन कीर्तन किए। लोग उसे अब योगी अर्जुन कहते थे। उसकी आत्मा मुक्त थी, क्योंकि उसने माफ़ी पाई थी और दी भी थी। कई वर्षों बाद ऋषि अद्वैत समाधि में चले गए। अर्जुन उनकी समाधि पर बैठा रहा। ध्यानस्थ लोगों ने पूछा, तुम्हें क्या मिला? उनके मौन से अर्जुन ने कहा, उनके मौन में वो शब्द छिपे थे जो मेरी आत्मा को सुनाई दिए। क्षमा आत्मा का स्नान है। आज मैं पवित्र हूँ, क्योंकि मैंने माफ़ी मांगी और माफ़ किया। यह कहानी हमें सिखाती है, साथ संगत जी, माफ़ करना आत्मा को हल्का करता है। सच्ची क्षमा आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। पश्चाताप का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। सत्संगत जी, ईंटों के बीच भगवान। एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी रहता था, लेकिन वह संतोषी मेहनती मजदूर था और उसका नाम रामू था। वह रोज सुबह सवेरे सूरज से पहले उठता, एक फावड़ा, एक तसला और एक झोला लेकर काम पर निकल पड़ता। लोग उसे मजदूर रामू कहते थे, पर उसका असली परिचय था ईश्वर का सच्चा भक्त। रामू के पास न घर था, न आराम, न सुविधाएं, लेकिन हर रात वह एक बात जरूर कहता, हे प्रभु, तुझसे मिलने की आस में ही जी रहा हूँ। रामू दिन भर पत्थरों पर काम करता, धूप में जलता, मगर मन में भजन गुनगुनाता। लोग हंसते और कहते, भगवान मजदूरों से मिलने नहीं आते। रामू मुस्कुरा देता, भगवान कहीं नहीं जाते, बस हमारे भीतर जागते हैं। उसका विश्वास था, भगवान ईंटों के बीच भी होते हैं, बस हमने देखने की दृष्टि चाहिए। एक दिन एक साधु नगर में आया। वह तपस्वी था, तेजस्वी था। रामू ने उनके पैर धोए, भुजा खिलाई और कहा, महाराज, क्या आप भगवान को जानते हैं? साधु बोले, हाँ, लेकिन उनसे मिलना कठिन है। रामू ने विनम्रता से कहा, अगर मैं ईमानदारी से मजदूरी करूं, किसी को दुख न दूं और सच्चे मन से आपको बुलाऊं, तो क्या भगवान आएंगे? साधु ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे जैसे मजदूर के लिए भगवान
खुद ईंट ढो सकते हैं। एक रात मजदूर को सौंपन आया। एक दिव्य आकृति उसके सामने खड़ी थी। भगवान बोले, रामू, मैं तुम्हारी सादगी और सेवा से प्रसन्न हूँ, पर क्या तुम सच में मुझे देखना चाहते हो? रामू बोला, नहीं प्रभु, देखना नहीं चाहता, महसूस करना चाहता हूँ। अगर आप मेरे काम में हैं तो हर फावड़े उठाते समय मुझे आशीर्वाद मिल जाए, यही काफ़ी है। अगले दिन रामू को एक बड़ा ठेका मिला। कई मजदूरों को काम पर लगाया, मगर वह एक आदमी बहुत क्रूर था, गालियाँ देता, मजदूरी नहीं देता। रामू चुपचाप सब सहता रहा, मगर एक रात वह व्यक्ति बीमार पड़ गया। लोग उसे छोड़कर चले गए। रामू ने उसे पानी पिलाया, सेवा की। वह बोला, मैंने तुझे अपमानित किया और तू मेरी सेवा कर रहा है। रामू बोला, जब आप अपमान कर रहे थे तब मैं मजदूर था, अब आप बीमार हैं तो मैं भगवान का सेवक हूँ। अगली सुबह जब रामू काम पर गया, वहाँ हर ईंट पर कोई मंत्र लिखा दिखा, जैसे किसी ने स्वर्ण अक्षरों में लिखा हो, रामू मैं तेरे साथ हूँ। लोग चौंक गए। रामू मुस्कुराया, आंखें बंद की और कहा, प्रभु तू सच में मेरे भीतर बसता है, अब मैं तेरे लिए ही मजदूरी करूँगा। रामू ने जीवन भर मजदूरी की, लेकिन अब वह एक गुरु बन गया था जो लोगों को सिखाता था कि ईश्वर को मंदिरों में नहीं, सेवा में खोजो। मरने से पहले वह बोला, मैंने भगवान को न गंगा में देखा न कैलाश में देखा, मैंने उन्हें हर उस ईंट में देखा जो मैंने प्रेम से उठाई थी। संगत जी, भगवान किसी की जात, काम या धन नहीं देखते, वे सिर्फ मन की सच्चाई देखते हैं। रामू जैसे मजदूर हमें सिखाते हैं कि अगर कर्म पूजा बन जाए तो मजदूरी भी भजन हो जाती है। साथ संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, कमेंट बॉक्स में धन्य ओंकार जी जरूर लिख दें और दास को आशीर्वाद दें कि हर रोज आप जी के चरणों में ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। और साथ संगत जी, आप जी के चरणों में प्यार भरी विनती है कि दास के चैनल सोना इंस्पायर विचार को सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, जिससे कि हर रोज एक नए विचार की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।